बहुत समय पहले की बात है। एक ऐसी दुनिया जहां जादू, शक्ति और रहस्य हर कोने में छिपे थे। उसी दुनिया में एक महान शिक्षक रहते थे, मास्टर विपिन। मास्टर विपिन कोई साधारण शिक्षक नहीं थे। उनकी आंखों में तेज था, उनके शब्दों में शक्ति थी और उनके भीतर ऐसी अद्भुत शक्तियां थी जिनका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता था। उनके पास हजारों छात्र थे, लेकिन उनमें से सबसे खास थे आरव, विक्रम और रोहन। ये तीनों सिर्फ छात्र नहीं, बल्कि मास्टर विपिन के सबसे भरोसेमंद शिष्य थे। जादुई अकादमी। मास्टर विपिन की एक गुप्त अकादमी थी, पहाड़ों के बीच छिपी हुई। वहां हर छात्र को सिर्फ पढ़ाई नहीं, बल्कि जादुई शक्तियों का प्रशिक्षण दिया जाता था। एक दिन मास्टर विपिन ने अपने छात्रों को एक खास चीज दिखाई, एक चमकती हुई उड़ने वाली टैबलेट। यह कोई साधारण टैबलेट नहीं है, मास्टर विपिन बोले। इसे खाने के बाद तुम हवा में उड़ सकते हो, लेकिन ध्यान रहे, शक्ति के साथ जिम्मेदारी भी आती है। आरव ने उत्साह से पूछा, गुरुजी, क्या हम आज इसे आजमा सकते हैं? मास्टर मुस्कुराए, आज नहीं, लेकिन बहुत जल्द, क्योंकि एक खतरा फिर से जाग चुका है। भयानक का आगमन। दूर अंधेरे जंगलों में एक भयंकर राक्षस जाग उठा था, भयानक। उसका शरीर पहाड़ जैसा विशाल, आंखें लाल अंगारों की तरह जलती हुई, और उसकी हंसी सुनकर ही लोग डर से कांप जाते थे। भयानक पहले भी इस दुनिया पर राज करना चाहता था, लेकिन मास्टर विपिन ने उसे हराकर कैद कर दिया था। अब वो फिर से आजाद हो चुका था। मास्टर विपिन, भयानक गर्जा, इस बार मैं तुम्हें और तुम्हारे सारे छात्रों को खत्म कर दूंगा। युद्ध की तैयारी। अकादमी में खतरे की घंटी बज उठी। मास्टर विपिन ने सभी छात्रों को इकट्ठा किया। आज से तुम्हारी असली परीक्षा शुरू होती है, उन्होंने गंभीर आवाज में कहा। भयानक वापस आ गया है और हमें मिलकर उसका सामना करना होगा। आरव, विक्रम और रोहन आगे बढ़े। गुरुजी, हम आपके साथ हैं, तीनों ने एक साथ कहा। उड़ान की शुरुआत। मास्टर विपिन ने आखिरकार अपने खास शिष्यों को वो उड़ने वाली टैबलेट दे दी। जैसे ही उन्होंने टैबलेट खाई, उनके शरीर में बिजली सी दौड़ गई और अचानक वे हवा में उड़ने लगे। वाह, रोहन चिल्लाया, ये तो कमाल है। विक्रम ने कहा, अब भयानक बच नहीं पाएगा। मास्टर विपिन ने कहा, शक्ति का सही उपयोग ही तुम्हें सच्चा योद्धा बनाएगा। पहली टक्कर। अचानक आसमान काला हो गया, तेज हवा चलने लगी और फिर भयानक सामने आ गया। हा हा हा, उसकी डरावनी हंसी गूंज उठी। तो तुम सब मेरा सामना करने आए हो? मास्टर विपिन आगे बढ़े। इस बार तुम्हारा अंत तय है भयानक। भयानक वर्सेस मास्टर विपिन। भयानक ने अपने हाथ उठाए और एक विशाल अग्नि गोला मास्टर विपिन की ओर फेंका, लेकिन मास्टर विपिन ने तुरंत अपने हाथों से एक ऊर्जा ढाल यानी एनर्जी शील्ड बना ली। धमाका इतना जोरदार था कि आसपास के पहाड़ हिल गए। आरव ने चिल्लाया, गुरुजी, हम भी मदद करेंगे। छात्रों की शक्ति। तीनों शिष्य आसमान में उड़ते हुए भयानक पर टूट पड़े। आरव ने बिजली की ताकत से हमला किया। विक्रम ने बर्फ की शक्ति से उसे जकड़ने की कोशिश की। रोहन ने आग की लपटों से हमला किया। कुछ देर के लिए भयानक कमजोर पड़ गया, लेकिन अचानक, तुम्हें लगता है तुम मुझे हरा सकते हो? भयानक गर्जा और उसने अपनी पूरी शक्ति छोड़ दी। भयानक का असली रूप। भयानक का शरीर और भी विशाल हो गया, उसकी ताकत कई गुना बढ़ गई। एक ही झटके में उसने तीनों छात्रों को दूर फेंक दिया। आह! आरव जमीन पर गिर पड़ा। मास्टर विपिन ने गुस्से में कहा, अब बहुत हो गया। मास्टर विपिन की असली शक्ति। मास्टर विपिन की आंखें चमकने लगी, उनके चारों ओर एक सुनहरी ऊर्जा फैल गई। उन्होंने अपने हाथ उठाए और एक शक्तिशाली मंत्र बोला, शक्ति जागृत। अचानक आसमान में बिजली कड़कने लगी, धरती कांप उठी और फिर एक विशाल ऊर्जा किरण भयानक की ओर गई। टक्कर का अंत या शुरुआत। भयानक ने भी पूरी ताकत लगाई। दोनों शक्तियां टकराईं। धम! पूरा आसमान रोशनी से भर गया। कुछ पल के लिए सब शांत हो गया। जब धूल हटी तो भयानक घायल था, लेकिन वो अभी भी जिंदा था। हा हा हा, वो हंसते हुए बोला, मास्टर विपिन, ये तो बस शुरुआत है। और अचानक वो अंधेरे में गायब हो गया। आने वाला खतरा। मास्टर विपिन गंभीर हो गए। वो भाग गया, लेकिन अगली बार और भी ताकतवर होकर आएगा। आरव ने पूछा, तो अब क्या होगा गुरुजी? मास्टर विपिन ने आसमान की ओर देखा।
अब हमें पहले से ज्यादा तैयारी करनी होगी, क्योंकि असली युद्ध अभी बाकी है।